प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल हरी सठानी 541 में। और आज का जो मैथ्स का टॉपिक है वो है गुणज, अर्थात जिसका दूसरा नाम है अपवर्त्य और इसे इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं। तो गुणज होता क्या है, आप जो है ज्यादा हम इसको विस्तार से नहीं जानेंगे। गुणज का मतलब एक शॉर्टकट सा आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। गुणज को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो उसको कहेंगे पहाड़ा। टेबल, वही टेबल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 2 का टेबल है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो वो अब आपको शौक लग रहा होगा, आप तो टेबल जो पढ़ाने लग गए, जबकि टॉपिक तो गुणज है। तो वही गुणज ही को हम जो है क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में कहेंगे तो आप सिंपल भाषा में इसको समझेंगे पहाड़ा। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, यानी आप जो है इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं। जहां भी गुणज हो, गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य हो, तो उसको हम सिंपल भाषा में पहाड़ा समझ के सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। 3 के हमें गुणज लिखने हैं, अर्थात 3 का पहाड़ा लिखना है, 4 तक लिखना है। सिंपल भाषा में मैंने क्या बोला, जहां भी आपको गुणज वर्ड दिखेगा उसको आप बहुत बड़ा वर्ड ना समझ के सिंपल भाषा में इसको पहाड़ा समझेंगे। तो 3 के प्रथम 4 गुणज यानी 3 1 जा 3, तो एक गुणज निकल गया। हमें कितने गुणज निकालने हैं, स्टार्टिंग के 4। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 3 के प्रथम 4 गुणज हो गए हैं। स्टार्टिंग से 3 6 9 12, तो 3 के प्रथम 4 गुणज आंसर आपके आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 7 गुणज लिखिए या अपवर्त्य लिखिए। तो गुणज कहेगा या उसका दूसरा नाम है अपवर्त्य, एक ही बात है। और लेकिन हम जानते हैं अपवर्त्य कहे या मल्टीपल कहे या गुणज कहे, उसका एक ही मतलब है शॉर्टकट में पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा लिखना है और कहां तक जाना है, 7 तक जाना है। तो 6 1 जा 6, तो पहला गुणज निकल गया। दूसरा गुणा 6 2 जा 12, तीसरा गुणा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, पांचवा गुणज 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो ये 6 के स्टार्टिंग से 7 अपवर्ती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 5वां अपवर्त्य बताओ। अब क्वेश्चन थर्ड थोड़ा सा टाइप बदल दिया मैंने। क्या कहा मैंने क्वेश्चन में, 4 का 5वां अपवर्त्य बताओ, यानी जो 4 है उसका 5वां अपवर्त्य बताना है। 5 बताओ नहीं कह रहा, आज कह रहा है 5वां, फिफ्थ बताना है, ना कि 5 बताना है। यहां मैंने 4 बताओ कहा, यहां 7 बताओ कहा, लेकिन मैंने यहां 5 बताओ नहीं कहा, मैंने कहा 5वां बताओ। केवल 5वां कौन होगा ये बताना है। तो 4 का 5वां अपवर्त्य जो होगा 4 5 जा 20, केवल एक निकालना था तो वो आ जाएगा 20। 4 का पहला अपवर्त्य 4 हो गया, 4 का दूसरा अपवर्त्य 8 हो गया, 4 का तीसरा अपवर्त्य 12 हो गया, 4 का फोर्थ अपवर्त्य जो है 16 हो गया, 4 का फिफ्थ अपवर्त्य हो गया 20। हमें 5 नहीं निकालने थे, 5वां निकालना था, फिफ्थ निकालना था। तो 4 का जो 4 5 जा 20 हो जाएगा आंसर। केवल एक निकालेंगे क्योंकि हमें यहां पर 5वां निकालना था, ना कि 5 निकालना था। होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है और मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच। और अगर आपको जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरी सठानी 541। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 7 का तीसरा गुणज क्या है, ये 7 का थर्ड निकालना है। तीसरा, थर्ड, व्हाट इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 7? 7 का थर्ड मल्टीपल निकालना है आपको। थर्ड मल्टीपल निकालना है तो केवल तीसरा निकालेंगे, 3 नहीं निकालने हैं। तो 7 3 जा 21, सीधे 7 3 जा 21 हो जाएगा थर्ड मल्टीपल। तो इसका आंसर आ गया थर्ड 21, थर्ड मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 5 ये विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, यानी जो जेएनवी हो, जोहार नवोदय हो या सैनिक स्कूल में जो पिछले साल या उससे पहले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन प्रश्नों को इस चैप्टर से जो पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ पर कोशिश की है। तो 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताना है। योग मतलब होता है उनको जोड़िए। पहले 6 के स्टार्टिंग के 4 गुणज निकालिए और उनका योग बताना है। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूं, 6 के पहले 4 गुणज, 6 के गुणज। अब आपको फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गुणज वर्ड, तो मैंने बोला था गुणज का मतलब होता है टेबल अर्थात पहाड़ा। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक छोटा सा कोड वर्ड याद कर दीजिए कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। आपके माइंड में जैसे गुणज वर्ड आएगा तो आप उसको सीधे पहाड़ा से कहेंगे। तो 6 के पहले 4 निकालने हैं, चौथा नहीं निकालना है, आज 4 निकालने हैं। तो 6 का पहला 6 1 जा 6, दूसरा 6 2 जा 12, तीसरा 6 3 जा 18,
फोर्थ होता है 6 4 जा 24, तो ये 4 निकल गए। 6 का पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 6 के पहले 4 गुणज का क्या भी निकालना है, योग। योग का मतलब होता है इनको जोड़ना है। तो हमें 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 का सम भी निकालना है। ये 6 का पहला गुणज है, ये 6 का दूसरा गुणज है, ये 6 का तीसरा गुणज है, ये 6 का चौथा गुणज है, अर्थात अपवर्त्य चौथा अपवर्त्य है। इनका योग निकालना है, अर्थात जोड़ना है। तो इनको जब हम जोड़ देंगे तो 12 और 18, ये 12 और 6 को जोड़ा तो ये आ जाएगा 18, इन दोनों को जोड़ के 18 आ गया। 18 और 18 36 है, इसको और इसको जोड़ा तो 36, तो 36 में अगर 24 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 60। 6 में 4 जोड़ा 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 में 2 जोड़ा 5 और 6, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन 25 से छोटे होने हैं और 3 के गुणज लिखने हैं। तो 3 का जो पहला गुणज होगा, फर्स्ट अपवर्त्य होगा, वो 3 1 जा 3 होगा। दूसरा अपवर्त्य यानी गुणज 3 2 जा 6 होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। जैसे 27 किया तो ये तो 25 से बड़ा है, ये जो 27 है ये तो 25 से ज्यादा है, अर्थात बड़ा है। हमें कह रहा था 25 से छोटा होना है। 25 से छोटे हमें 3 के गुणज निकालने थे, अर्थात 3 के अपवर्त्य निकालने थे। तो 25 से छोटे तो यहां तक हैं, 25 से छोटे। तो इनकी संख्या कितनी है ये बतानी है। ये पहला गुणज है, ये दूसरा गुणज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, 8वां गुणज है। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हैं ऐसे जो 25 से छोटे हैं और 3 के गुणज हैं, तो वो है 8। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या बतानी है। यानी 14 और 77 के बीच में जो 7 के गुणज होते हैं उनको जो है हमने बताना है। तो 14 और 77 के यानी 7 का टेबल बोलना है कि और जो 77 से कम हो और 14 से ज्यादा हो। तो पहले 7 का टेबल बोलते जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77। तो हमें 14 और 77 के बीच में लाना है। तो 14 भी नहीं आएगा और 77 भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें 14 और 77 के यानी 14 और 77 के बीच में आना है। 14 से बड़ा लेना है और 77 से छोटा लेना है। तो 7 भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहां से इधर को लेना है और 77 से इधर को लेना है। इनके बीच के 7 के गुणजों की संख्या पूछ रहा है। तो इनके बीच में 21 आता है, 28 आता है, 35 आता है, 42 आता है, 49 आता है, 56 आता है, 63 आता है, 70 आता है। तो इनकी संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। तो ये जेएनबी में आए हुए प्रश्न है और सैनिक में आए हुए। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। 11 का गुणज अर्थात 11 का अपवर्त्य। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर इन 4 ऑप्शनों में से जिसमें 11 का टेबल जाता है। तो आपको पता है 11 का भागा इसमें पूरी बार ट्राई करेंगे तो इसमें 11 का भागा पूरी बार नहीं जाता है। इसमें भी 11 का भागा पूरी बार नहीं जाता है, इसमें भी पूरी बार नहीं जाता है। तो ऑप्शन डी में जो है पूरी बार जाता है 11 का भागा, इसलिए 11 का गुणज ये हो जाएगा। आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। 11 का भागा जैसे ही आप 121 में देंगे तो 11 बन जाए 11, यहां से 1 बचा 11 बन जाए 11। तो 11 बार पूरी बार गया, तो जिसमें पूरी बार भाग जाएगा वही 11 का गुणज हो जाएगा। तो 121 इसका आंसर हो जाएगा।